बढ़ते आगे, बीबीसी के प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर देश के नामी कैंपस में कोहराम मचने लगा। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की हुई और नारेबाजी हुई। नौबत यहां तक पहुंच गई कि धारा 144 लागू करना पड़ा। लेकिन विवाद सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, केरल, कोलकाता और हैदराबाद जैसे लेफ्ट पीएफआई के हार्डकोर रीजन में डॉक्यूमेंट्री को लेकर जबरदस्त टेंशन है। कुल मिलाकर G20 से ऐन पहले एंटी मोदी खेमा खुलकर सड़कों पर आ चुका है। तो क्या रही पाकिस्तान पूरी प्लानिंग, जिसके लिए पिछले कई महीनों से वो साजिशों की एक एक ईंट जोड़ रहा था? ये रिपोर्ट में देखिए। पाक पत्रकारों का बार बार डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा उठाना, पाकिस्तान की संसद में मोदी पर हमलों की बौछार होना, पाकिस्तानी लॉबी का एंटी इंडिया एजेंडे को धार देना, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जितना नफरत का बारूद भरा था उसे प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में उतार दिया और मोदी के परमानेंट दुश्मनों के इसी ट्रैप का यूं कहें 2023 वाले प्रयोग में JNU टू जादवपुर यूनिवर्सिटी तक मोदी विरोध की नई नई प्रयोगशाला खुल गई। बांटने वाली प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री देश में बैन है, लेकिन दंगाई ब्रिगेड को मानो नफरत फैलाना, मोदी के खिलाफ जहर वाला जाल बिछाने का मानो सामान मिल गया और साजिश रची गई मीन भीम कॉम्बिनेशन बनाने की। बाबा साहेब के नाम पर बनी दिल्ली की BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को मोदी विरोध का अखाड़ा बना दिया गया, जहां सफेद झूठ वाली डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर प्रशासन ने रोक लगा दी तो QR कोड के जरिए फिल्म को SFI जैसे संगठनों ने छात्रों के बीच पहुंचा दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दें एक बार फिर। जो BBC की जो डॉक्यूमेंट्री है जिसे बैन कर दिया गया है उसके ऊपर एक बार फिर यहाँ पर एक विश्वविद्यालय में नारेबाजी शुरू है, क्योंकि यहाँ पूरे इलाके में आपको बता दें कि धारा 144 दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई है और अब जो है छात्र संघ जो है NSUI का जो छात्र संघ है उनके द्वारा अब नारेबाजी की जा रही है। कहीं कैंपस में QR कोड बांटकर डॉक्यूमेंट्री को वायरल कराया जा रहा है तो चौक चौराहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। लेफ्ट के लाल किले से ओवैसी के गढ़ तक एंटी मोदी कैंपेन का पूरा नैरेटिव सेट किया गया है। आग की चिंगारी JNU में भड़की थी। आधी रात को लेफ्ट के धड़े ने आसमान सिर पर उठा लिया था और फिर शोले जामिया यूनिवर्सिटी के चौखट तक पहुंचे। 26 जनवरी से पहले शाहीन बाग जैसा मंजर दिखा। एक कैंपस से दूसरे कैंपस, एक शहर से दूसरे शहर, मोदी विरोध की तमाम प्रयोगशाला प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर एक्टिव हो गई। एंटी मोदी कैंपेन में लेफ्ट और कांग्रेस भी साथ है। ममता बनर्जी का भी मानो मौन समर्थन है। तभी तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी मोदी विरोध का मजमा लगने लगा। सफेद झूठ पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री देश में बैन है, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में मोदी विरोध की प्रदर्शनी लगाई गई। पाकिस्तान खुद कंगाली के चौराहे पर खड़ा है, लेकिन भारत के अंदर मोदी विरोध की आग लगाने वाली फितरत गई नहीं। डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग ऐसी है जब देश G20 की मेजबानी के लिए खुद तैयार कर रहा है। 2023 में भारत में सबसे बड़ा कूटनीतिक महाकुंभ का शंखनाद होने वाला है और भारत की बढ़ती ताकत पाकिस्तानियों के सीने में नश्तर सी चुभ रही है। और ये भी पहली बार नहीं है जब देश में कोई बड़ा आयोजन हो और मोदी विरोध की ऐसी सुनामी लाने की साजिशें हैं। देश कभी नहीं भूल सकता जब दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आगमन हुआ था, तब दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका एंटी-CAA प्रदर्शन के नाम पर फसाद की आग में जल रहा था। ठीक उसी तरह G20 से ऐन पहले प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के बहाने फसाद गैंग साजिश की एक एक ईंट जोड़ने में जुट गया है। यही वजह है कि प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की सॉफ्ट लैंडिंग के पीछे साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मोदी ही नहीं देश पर डायरेक्ट निशाना साधा गया। There are some people in our country who attach more importance to the opinion of BBC. Good to them. That's all I can say. And they are only why this thing is happening only after India has assumed the presidency of G20, and why this kind of thing is coming from a people who had predicted that India will not be able to protect its freedom. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान डॉक्यूमेंट्री के टाइमिंग पर सवाल उठा चुके हैं
और उनका यह शक इसीलिए भी वाजिब है क्योंकि लेफ्ट के लालगढ़ यानी केरल में बाकायदा डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का सरकारी फरमान जारी हुआ है। मोदी विरोध में सरकार से छूट मिली तो लेफ्ट से लेकर कांग्रेस तक डॉक्यूमेंट्री दिखाने की रेस में लग गए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की होड़ लग गई है। हिंदू मुस्लिम और मोदी प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री का मटेरियल ही ऐसा है जो मोदी विरोधी खेमे को सूट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग से साफ जाहिर है कि इसे क्यों जारी किया गया है। आने वाले वक्त में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं इसके ठीक बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। मोदी को रोकते रोकते अर्श से फर्श पर आने वाले खेमे को लगता है कि डॉक्यूमेंट्री गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन देश की राजनीति में ब्रांड मोदी का दमखम ऐसा है जो चुनौतियों के हर मझधार से निकलने का हुनर जानते हैं। दबावों के दबाव में न रहे। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। मोदी ने यह मंत्र देश के भविष्य को दिया। परीक्षा पे चर्चा के वक्त मोदी की जुबान से निकले इन अल्फाजों के मायने बहुत गहरे हैं, क्योंकि मोदी पर जितनी बार भी वार हुआ, मोदी के नाम और काम से लोकप्रियता का मीटर उतना ही उफान पर गया।